वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों को संबोधित कर रही हूँ और आज मैं आपको विदाई संभाषण, हालांकि केबी सर आपको बता चुके हैं इसके पाठ के बारे में, लेकिन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा लेखक का परिचय देते हुए पाठ के सारांश को आपके साथ बांटना चाहूँगी। बाल मुकुंद गुप्त का नाम आपने पहले सुना होगा और काफ़ी इनकी रचनाएं भी पढ़ी होंगी। इनके जीवन परिचय को अगर मैं देखूं तो 1865 ईस्वी में हरियाणा के रोहतक ज़िले के गुड़ियानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था लाला पूरनमल। इनकी जो शिक्षा थी आरंभिक वो गांव में ही हुई और उर्दू भाषा में हुई, तो इनकी भाषा पर उर्दू का असर है। इन्हें हिंदी जो थी इन्होंने वो बहुत बाद में सीखी और पढ़ाई भी मिडिल कक्षा तक की, किंतु स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। ये खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। इन्होंने कई अखबारों का संपादन किया। उर्दू के 2 पत्र जैसे अखबार-ए-चुनार था, कोहिनूर था, और बाद में हिंदी समाचार पत्र आए, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, इन सब का संपादन इन्होंने किया। इनका देहावसान बहुत कम आयु में 1907 ईस्वी में हो गया। इनकी जो 5 संग्रहों में रचनाएं प्रकाशित हुई हैं वो एक शिव शंभू के चिट्ठे। ये बहुत ही इनकी पॉपुलर, बहुत ही फेमस इनकी रचना है। चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, गुप्त निबंधावली, स्फुट कविताएं। तो इस तरह से इनकी जो रचनाएं हैं उनमें व्यंग और विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। इन्होंने बंगला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं और ये शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अब हम इस पाठ की ओर चलते हैं। विदाई संभाषण जो है, ये आपने नाम सुना होगा, एक वायसराय थे कर्जन, लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से लेकर के 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे। जिन बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी उन्होंने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। फिर क्या हुआ, इनके शासनकाल में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है ये पाठ। ये अध्याय शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। अभी मैंने बताया था कि इनकी एक रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, उसमें से थोड़ा सा अंश लेकर के इस पाठ को आपके लिए रखा गया है। कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत कार्य हुए। ऐसा नहीं है विकास नहीं किया गया, नए नए आयोग बने, किंतु उन सब का उद्देश्य क्या था? शासन में जो गोरे थे, अंग्रेज़ थे, उनका वर्चस्व स्थापित करना और इस देश के संसाधनों का अंग्रेज़ों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज़ सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। ठीक, अब क्या है, लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख, लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। मतलब उन्होंने ये बताया है कि जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किए, किस पर? भारतीयों पर। उन्हें बेबस किया, लाचार किया, पीड़ित किया, उसी तरीके से वो चीज़ स्वयं उन्हें झेलनी पड़ी। ठीक है, साथ ही ये भी बताने की कोशिश की है कि जो शासन है उसका जब आतताई रूप होता है तो वो कष्टकारी होता है, चाहे वो सामान्य जनता हो या लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। अपनी जनता पर इस तरह का अत्याचार करना उचित नहीं है। ये निबंध उस समय लिखा गया है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ इस साहसिक गद्य का नमूना है। ठीक है, लेखक कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि आखिरकार आपके शासन का अंत हो ही गया, अन्यथा आप तो यहाँ के स्थायी वायसराय बनने की इच्छा रखते थे। इतनी जल्दी देश को छोड़ने की बात आपको व देशवासियों को पता नहीं थी। इससे ईश्वर इच्छा का पता चलता है। आपके दूसरी बार आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे, वे आपके जाने की प्रतीक्षा करते थे।
परंतु आपके जाने से लोग दुखी हैं। बिछड़न का समय पवित्र, निर्मल व कोमल होता है। ये करुणा पैदा करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी भी ऐसे समय उदास हो जाते हैं। शिव शंभू की 2 गायें थीं। बलशाली गाय कमज़ोर को टक्कर मारती थी। एक दिन बलशाली गाय को पुरोहित को दान दे दिया गया, परंतु उसके जाने के बाद कमज़ोर गाय प्रसन्न नहीं रही। उसने चारा भी नहीं खाया। यहाँ तो पशु भी ऐसे हैं जो मानव की दशा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। इस देश में पहले भी अनेक शासक आए और चले गए, ये परंपरा है, परंतु आपका शासनकाल दुखों से भरा है। कर्जन ने सारा राजकाज सुखांत समझकर किया था, उसका अंत दुख में हुआ। वास्तव में लीलामय की लीला का किसी को पता नहीं चलता। दूसरी बार आने पर आपने ऐसे कार्य करने की सोची थी जिससे आगे के शासकों को कोई परेशानी ना हो, परंतु सब कुछ उलट गया और आप स्वयं बेचैन रहे और देश में अशांति फैला दी। आने वाले शासकों को परेशान रहना पड़ेगा। आपने स्वयं भी कष्ट सहे और जनता को भी कष्ट दिए। तो यहाँ तक पढ़ाने के बाद अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको यहाँ तक पता लग गया कि किस तरीके से ये जो चिट्ठा है ये क्लियर करता है, स्पष्ट करता है कि किस तरह से इस वायसराय ने देश के साथ, हमारे भारतीयों के साथ अत्याचार किए। और साथ में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो हमारे भारतीय हैं वो संवेदना से भरे हुए हैं। हमारे यहाँ इंसान तो छोड़ो, पशु पक्षी भी ऐसे हैं कि जो उनके साथ बुरा करता है उसके साथ भी वो बुरा करने की नहीं सोच सकते, बल्कि छोटा सा एक हल्का सा अटैचमेंट, एक लगाव उनको हो ही जाता है। ऐसी हमारी मानसिकता है, ऐसी हमारी संस्कृति है। अब आगे जो मैं तुम्हें वीडियो भेजूँगी या आगे जब मैं तुमको जूम क्लास में पढ़ाऊँगी तो उसमें यही बताऊँगी कि किस तरीके से इसने वायसराय ने, इसने कर्जन ने हमारे भारतीयों को किस तरह से दुखी किया था या कैसी कैसी इसकी योजनाएं थीं जिनके चलते ये अपने देश को, अपने अंग्रेज़ों को मजबूत करना चाहता था और हमारे देश को बर्बाद करना चाहता था। लेकिन लेखक ये भी कहता है कि हर सोचा हुआ इंसान का ही नहीं होता, ईश्वर की लीला भी अजीब है। हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। यही उनके साथ भी हुआ और ईश्वर ने उनकी काया को पलट दिया। उनका तख्ता 2 मिनट के अंदर पलट गया और जो उनका मंसूबा था वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया।